श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आपने श्रवण किया था गीता जी के 3 अध्याय के 5वें श्लोक की व्याख्या। एक बार पाठ करते हुए फिर 6ठे श्लोक में आपको लेकर चलते हैं। 5वें श्लोक का पाठ फिर से कर लीजिए। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। भगवान ने कहा था अर्जुन से कि कोई भी पुरुष कभी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा अवश्य हुए सब पुरुषों से कर्म करवा लिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रभु ने बतलाया कि इच्छा तुम्हारी हो चाहे नहीं हो, तुम कर्म करोगे, क्योंकि तुम प्रकृति के बने हुए शरीर वाले हो। इसलिए तुमको कर्म करना ही पड़ेगा, इसलिए तुमसे कर्म करवाया ही जाता रहता है। तो कोई ये कहता है कि कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म नहीं करता मैं, तब फिर क्या होगा? तो भगवान अगले श्लोक अर्थात 6ठे श्लोक में बोलते हैं, जो आज हम पाठ करेंगे, शब्द अर्थ श्रवण करेंगे और व्याख्या अर्थात भाव मंथन भी करेंगे। आइए आज के श्लोक अर्थात गीता जी के 3 अध्याय के 6ठे श्लोक का पाठ हम करते हैं। ग्रंथ हाथ में लीजिए और बोलिए। कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अर्थात जो मूढ़ बुद्धि, चाहे वो कोई हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, कर्मेंद्रियों का निग्रह कर कर्मेंद्रियों के भोगों का मन से स्मरण अर्थात चिंतन करता रहता है। कर्मेंद्रियों से नहीं, मन से भोग करता है तो चिंतन करता रहता। तो कर्मेंद्रियों को तो रोक दिया, अब मन से याद कर रहा उन भोगों को, तो प्रभु कहते हैं वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। अब इस श्लोक का हम भाव मंथन करना प्रारंभ कर रहे हैं। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोकता है और मन से इंद्रियों के विषयों के चिंतन करता है, तो भगवान कहते हैं वो संयमी वास्तविक नहीं, वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी है। कर्मेंद्रियां अर्थात कर्म करने वाली इंद्रियां, हाथ पैर मुख मल त्याग एवं मूत्र त्याग की इंद्रियां, यही हैं कर्मेंद्रियां। तो इनको किसी ने रोक दिया जबरदस्ती, हम हाथ नहीं चलाएंगे, पैर नहीं चलाएंगे, मुख से कुछ खाएंगे नहीं, मल मूत्र को भी रोकने की कोशिश शायद कर ले, तो इनको संयम अर्थात इनका अर्थ तो होता है संयमित कर लेना और दूसरा अर्थ होता है रोक लेना। ये आस्ते मनसा स्मरन्, किंतु वो व्यक्ति मन से उस विषय को सोच रहा है। जैसे बढ़िया सा उसके सामने रसगुल्ला रखा गया, लेकिन वो सबको दिखाने के लिए खाया नहीं, मैं नहीं खाता है, नहीं खाता। अब वो खाया तो नहीं रसगुल्ला लोगों के सामने संयमी दिखाने के लिए, लेकिन मन से सोच रहा है अरे खा ही लेता तो अच्छा था, कितना बढ़िया था, चिंतन कर रहा है। तो यदि खा लेता तो ऐसा स्वाद मिलता, सब लोगों को स्वाद मिला, मैं ही पागल रह गया वंचित। तो ये तो गड़बड़ हो गया कि हमने कह दिया हम नहीं खाएंगे, फिर खाने को कहेंगे तो बेइज्जती होगी। पहले तो कह दिया नहीं हम नहीं खाते रसगुल्ला, अब मन में हो रहा खा लेते तो अच्छा था, लेकिन कह दें तो बेइज्जती होगी कि पहले नहीं किया अब खा रहे हैं।
तो बाहर से तो रोक लिया, लेकिन मनसा स्मरण, मन से स्मरण कर रहा है उस विषय का। मुंह से खाना तो 2-4 मिनट में खा लेता, अब मुंह से नहीं खाया तो मन से घंटों याद कर रहा है, मन से खा रहा है वो। तो प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मेंद्रियों को रोक कर जो मन से स्मरण करता रहता है, किसको? इंद्रियार्थान अर्थात इंद्रिय विषयों को। विमूढ़ आत्मा, भगवान ने कहा वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं, मूर्ख है वो। और वी उपसर्ग लगाने का मतलब विशेष मूर्ख, महामूर्ख। भगवान को इतने से भी संतोष नहीं हुआ, तो एक विशेषण और लगा दिया, मिथ्याचार स उच्यते। वो मिथ्याचारी भी है, मूर्ख तो है ही, महामूर्ख है और मिथ्याचारी है। सदाचारी नहीं, धर्माचारी नहीं, मिथ्याचारी है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को ठगता है, दूसरों को भी ठगता है। यहाँ पर साधना की कड़ाई समझ लीजिए भक्तों। किसी भोग को भोगने की आदत हो गई, चाहे वो आंखों का विषय हो, कान का विषय हो, जिह्वा का विषय हो या अन्य इंद्रिय का। यदि साधक उस इंद्रिय का संयम करता है तो मिथ्याचारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको किसी को बताना नहीं है, पब्लिसिटी नहीं करनी है कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं। जैसे भक्तों मौन साध लिया, हम मुंह से बोलेंगे नहीं। अब मैंने भी देखा है भक्तों, मुंह से बोलना नहीं अर्थात मौन, इसमें ये लाभ तो हुआ कि नाम जप होता है खूब, लेकिन महाराज मन को कंट्रोल ये नहीं किया तो सब बेकार। जो बात 5 मिनट में मुंह से बोलते थे वो बहुत देर तक लिखनी पड़ती थी, क्योंकि हमको बोलना नहीं है, दिखाना हमें। तो अब बोल तो नहीं रहे, लेकिन लिखते जा रहे हैं पेन कागज लिए। तो उतनी देर नाम का भजन भी छूट गया और दिखावा ज़्यादा हुआ, और कार्य छोटा था कार्य बड़ा कर लिया, भक्ति में बाधा पड़ी। ये होता है। अब ये मैं दूसरों की क्या कहूँ, अपनी ही बात बता रहा हूँ आपको। मैंने देखा कि जो 1 सेकंड में बोलना था वो कई मिनट हम लिखते जा रहे हैं। तो संतों ने अनुभव करके बताया कि मौन से अच्छा मितभाषी, अर्थात मन से भी मौनी होना चाहिए, केवल मुंह से नहीं। मन भी मौन हो जाए तब तपस्या है। जैसे जिह्वा पर कंट्रोल करने के लिए हमने मन बनाया कि सुबह उठकर 2-3 घंटे नहीं बोलेंगे और न किसी को कुछ लिख कर ही देंगे। तो ये साधना में कड़ाई करने के लिए हमने किया है। ये मिथ्याचार नहीं है, ये साधना का स्वरूप है। और ये तो हमने केवल जिह्वा की बात बोला, इसी तरह सभी इंद्रियों की बात है। प्रभु कहते हैं कर्मेंद्रियाण संयम्य। कर्मेंद्रियों को तो जबरदस्ती आपने रोक लिया, बोलोगे नहीं, खाओगे नहीं। तो ये आस्ते मनसा स्मरण, और मन से स्मरण किए जा रहे हैं इंद्रियार्थान अर्थात इंद्रिय विषयों को। तो भगवान कह रहे हैं सब विमूढ़ात्मा, वो महामूर्ख और मिथ्याचार स उच्यते, वो मिथ्याचारी कहलाता है। अब क्या कहूँ, मुझे तो बहुत बार देखने को ऐसा मिलता है। कई लोग, अब मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, कि गड्ढा खोद करके उसमें बैठ करके ऊपर से लकड़ी मिट्टी डलवा के 24 से 48 घंटे तक खोलने के लिए मना कर देते हैं और बोल देते हैं समाधि लगाइए, कुछ टाइम तक काट लेंगे। तो भाई समाधि तो है नहीं, ये मिथ्याचार है। ऐसे ही समझ लो कि हमने मुंह से बोला नहीं या इंद्रियों से स्वाद लिया नहीं, लेकिन ये दिखाने तक का ही था, बाद में मिथ्याचारी प्रकट हो गए। आप ऐसे समझिए, जैसे धूनी रमी हुई है, चिमटा लगा हुआ, अग्नि जल रही, ये किसी व्यक्ति की नहीं, हमारा ही समझ लीजिए, डिप मैंने किया नहीं, लेकिन किसी भी सच्चा साधक नहीं होगा तो ऐसी भूल करेगा।
तो अब चिमटा अग्नि धूनी देख करके कई साधारण आदमी ये समझे बहुत बड़े संत। संत भी होते हैं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सब संत नहीं होते हैं, लेकिन कोई ढोंगी भी हो सकता है। तो गृहस्थ साधक जलेबी लेके आया। बाबा ने फटकार दिया, हट जा, हम जलेबी नहीं खाते। अब जलेबी उसने राख में फेंक दी बाबा ने। अब बाबा क्या, बाबा कहना भी ठीक नहीं है, ढोंगी कह दो, दम्भी कह दो। तो वो गृहस्थ साधक एक पेड़ के पीछे जाके छिप गया। और घंटे बाद उस दम्भी व्यक्ति ने जलेबी साफ करके खाना शुरू किया। तो साधक वो लौट करके आया, जो सेवा के भाव से आया था, जलेबी लिया नहीं दम्भी व्यक्ति ने। तो वो बाबा वेशधारी उस दम्भी व्यक्ति को देखने के लिए लौट के साधक आया, देखा अरे ये तो साफ धूल मिट्टी झाड़ करके, राख झाड़ करके खा रहे हैं। तो चरण छू करके बोला, महाराज जलेबी खाई तो, लेकिन राख मिला करके खाई, साफ सुथरी खा लेते तो ज्यादा अच्छा था। तो शर्म संकोच में उनको कहना पड़ा, महाराज कि भैया अब तो तुमने जान ही लिया, देख लिया, अब बता देता हूं, कर्मेंद्रियों को तो रोका था, मन को नहीं रोक पाया। इसलिए भगवान इस बात को कहते हैं, हे अर्जुन, जबरदस्ती इंद्रिय विषयों को इंद्रियों से रोककर मन से स्मरण करने वाला व्यक्ति साधक नहीं होता, वो मिथ्याचारी होता है। तो तुम जो कह रहे हो कि युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन जब तुम देखोगे कि खतरा बहुत बड़ा है, तब युद्ध के लिए तुम दौड़ पड़ोगे। इसलिए जो मैं समझा रहा हूं उस बात को समझो। ज्ञानी मुक्त श्रेष्ठ महापुरुष कैसा होता है, उसका लक्षण तुम समझो, नहीं तो तुम एक दम्भाचारी हो जाओगे, दम्भी हो जाओगे, ढोंगी हो जाओगे। ज्ञानी तुम अपने को बनना चाहते हो और अज्ञानी वाली बात सोच रहे हो। तुम ज्ञानी समझ लो होता कौन है। भगवान ने जो ज्ञानी की परिभाषा की है ना, सामान्यतया हर व्यक्ति नहीं जानता, बहुत ही विवेकी पुरुष जानते हैं इस बात को। वो 7वें श्लोक में भगवान ने बतलाया है। 7वें श्लोक का पाठ, शब्दार्थ, व्याख्या हम कल करेंगे। आज प्रभु को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहे हैं। और सारथी का महान कृपापूर्ण एक प्रभु ने सेवा कार्य भक्त के लिए किया है, अर्जुन के लिए, अर्जुन की सुरक्षा के लिए। तो भगवान जो गुरु के रूप में, सारथी के रूप में लीला कर रहे हैं और अपने भक्त के ऊपर कृपा कर रहे हैं, उन गुरु, शिष्य, भक्त और भगवान सब संतों भक्तों को प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे फिर चर्चा की जाएगी कल। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।